सभी मित्रों को उमेश महादोशी का नमस्कार। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं। स्वर्ण जयंती लोककथाएं यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक और लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तन का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है वही सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी ने किया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मैंने किया है। आज की पहली लोककथा है श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की अपराधी और दूसरी लोककथा है डॉक्टर संध्या तिवारी जी की मरमर। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी की लोककथा अपराधी। वह हंसता खिलखिलाता और दूसरों को हंसाता रहता था। जो भी उसके पास आता 2 पल की खुशी समेट ले जाता। एक दिन किसी ने कहा, यह तो विदूषक है, अपने पास भीड़ जुटाने के लिए यह सब करता है। उसने सुना तो चुप्पी ओढ़ ली, हंसना हंसाना बंद कर दिया। उसकी भवें तनी रहती, मुट्ठियां कसी रहती, होंठ भिंचे रहते। उसकी गिनती कठोर और हृदयहीन व्यक्तियों में होने लगी। वह सोते समय कठोरता का मुखौटा उतारकर हैंगर पर टांग देता। उसके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान थिरक उठती, पलकें बंद हो जाती, कुछ ही पल में गहन निद्रा घेर लेती। इतना घमंड भला किस काम का? लोग पीठ पीछे बोलने लगे। उड़ते उड़ते उसके कानों तक भी यह बात पहुंच गई। वह मुंह अंधेरे उठा और सैर के लिए निकला। उसने अपना वह मुखौटा गहरी खाई में फेंक दिया। लौटते समय वह बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे रास्ते में एक बहुत उदास व्यक्ति मिला। उससे रहा नहीं गया। वह उदास व्यक्ति के पास रुका और उसका माथा छुआ। ताप से जल रहे माथे पर जैसे किसी ने शीतल जल की गीली पट्टी रख दी हो। देखते ही देखते उसका ताप गायब हो गया। उदास व्यक्ति फूल की तरह खिल उठा। अगले दिन रास्ते में एक अस्फुरित चेहरा सामने से आता दिखाई दिया। उससे रहा न गया। वह उस चेहरे के पास रुका। द्रवित होकर उसने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछ दिया। उसके बहते खारे आंसू गायब हो गए। दीप्त पाते चेहरे पर भोर की मुस्कान फैल गई। किसी ने कहा, जिसका माथा छुआ और आंखें पोंछी वह एक दुखी बच्चा था। किसी ने कहा, वह जीवन से निराश कोई युवा था।
किसी ने कहा वह कोई स्त्री थी, 10 और लोगों ने कहा वह सुंदर स्त्री थी। शाम होते होते भीड़ ने कहा एक लंपट व्यक्ति ने सरेआम एक महिला को जबरन छू लिया। अगले दिन उस व्यक्ति का असली चेहरा चौराहे पर दबा कुचला पड़ा था, फिर भी उसके होठों से मुस्कान झर रही थी। पोंछे गए आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसका माथा जोर से तप रहा था। लोग कह रहे थे उसने आत्महत्या की है। यह थी लोककथा अपराधी, और अब प्रस्तुत है संध्या जी की लोककथा मरमर। एंकर कह रहा था, मान लीजिए एक मैराथन रेस है और उसका रास्ता महामारी नामक लंबी अंधेरी सुरंग से जाता है, और उस सुरंग को कोई पहले पार कर गया तो क्या वह मनमानी करेगा? वह नियम तोड़ेगा? लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में ड्रैगन ने यह सब कर डाला। मम्मी, चिड़िया के बच्चे, र्यूमर है कि दुनिया अभी महामारी में उलझी ही रहेगी। मम्मी, चिड़िया के बच्चे। भनक पड़ी है कि ड्रैगन चुपके से न्यूक्लियर आंगन में नन्ही मरमर चिड़िया अपने 2 नवजात चूजों को उड़ना सिखा रही थी। बच्चे छोटी सी उड़ान भरते, फिर जमीन पर गिर पड़ते। कभी दरवाजे की जाली पर पंजे फंसाते तो कभी पौधों की टहनी पर, लेकिन अभी संभल नहीं पा रहे थे। एंकर कह रहा था, कानों कान खबर है कि इन दिनों जब दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है, ड्रैगन ने साउथ चाइना सी को लील लिया है। मम्मी, कौआ बच्चे, निगल। मेरा 5 वर्षीय बेटा मुझसे लिपटकर रो पड़ा। तो यह थी संध्या तिवारी जी की लोककथा मरमर। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।